there was a surprise award announced, and that was for the best craft person in the school. And अचानक Wow. से मेरा नाम आ गया. Just one line, believe in yourself. Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their story, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें क्या बुलाऊंगी? एक बहुत ही उम्दा रेजिन आर्टिस्ट. अगर आप उनके रेजिन आर्टवर्क्स देखें, तो आपको लगेगा कि वो इतना ज्यादा कंटेम्प्रेरी काम कैसे कर सकती हैं. फ्रॉम हर चॉइस ऑफ कलर्स, जिस तरीके से वो रेजिन को ब्लेंड करती है, चीजें क्रिएट करती है, शी इज जस्ट अमेजिंग. वो पुणे से बिलोंग करती है और एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है. सो लेट्स वेलकम चित्रा सेशन. हाय चित्रा, हाउ आर यू? Hi, how are you? I'm fine. यू लुक लवली. आप बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. मैं आपको पहली बार साड़ी में देख रही हूँ और आप बहुत सुंदर लगती हैं. Thank you so much. You've always seen me working on the resin. यस तो उस यस वक्त तो यस. तैयार नहीं हो सकते ना. और स्पेक्स डालकर, आई डू रिमेम्बर, है ना? Yeah, I do wear specs. यस यस. सो चित्रा, मुझे लगता है कि आज पहली बार आपको ऑडियंस, जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं जो आप ही की तरह रेजिन को पूरी अपनी जर्नी रेजिन में कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो ऐसे आर्टिस्ट की तलाश में होते हैं जिनकी स्टोरी सुनकर जानकर वो इंस्पायर हो सके. सो चित्रा, आज आपको बहुत सारे लोग पहली बार स्क्रीन पर देखने वाले हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि हम इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से करें. सो ओवर टू यू. Hi, Priya ma'am. It's really nice talking to you today. So you gave me a very lovely introduction. I don't think I'm such a great resin artist as you have told me. About me, I'm Chitra Seshan, and all my life I've lived in Mumbai. I am a pharmacy grad with management, और मैंने पूरे अब तक maybe about 3 years back तक मैं pharmacy ही pursue कर रही थी. आर्ट अच्छा. पसंद था मुझे, but थोड़ा बहुत ही कर पाती थी क्योंकि जो मेरा job profile था, it was like 15 days of traveling. I used to head the marketing in an MNC. अच्छा. So it was more about at the therapy areas was neuropsychiatry and urology and neurology and everything of that sort. तो राइट. हाँ, तो उन सब कामों के बीच में कुछ आर्ट परस्यू करना थोड़ा मुश्किल ही था. Then came a stage when I thought I should start doing things which I would really like to do. हो गया मेरा राइट. pharmacy and मैंने एक point reach कर लिया है. So जी. then again my brother and my mom, we decided we shift over to some other place which so we moved to this place called Talegaon. It's a really beautiful place right amidst हाँ. nature, and here I started working on art and craft like some clay work, and coincidentally मैंने SD Academy का ad देखा and I हाँ. joined, and now I'm a resin artist and I love doing it. दैट्स अमेजिंग चित्रा जी. एंड आपको पता है, बाय द टाइम हम एक दूसरे से मिलते हैं वर्कशॉप में, क्लासेस में, बट एक दूसरे को प्रॉपरली जानने का मौका ही नहीं मिलता जहाँ पे पता लगे कि आर्टिस्ट के पीछे की स्टोरी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है. सो आई रियली फाइंड दिस प्लेटफॉर्म सो अमेजिंग कि इसके जरिए हम सब आपको जान सकते हैं, आपको जान पाएंगे कि आप कितनी सारी चीजें और कितनी सारी स्टेजेस को पार कर कर यहाँ तक पहुंची है. तो चित्रा जी, अब मेरा आपसे सबसे पहला सवाल रहेगा आपके बचपन के बारे में. जैसे कि आपने मुझे बहुत सारी चीजें बताई अपने बारे में कि आप फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करती हैं. देन बाय द टाइम आपने रेजिन में स्विच करने का सोचा. पर मुझे लगता है कि अगर रेजिन में स्विच करने का सोचा या आर्ट परस्यू करने का सोचा, तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके बचपन से जरूर होगा. सो डू यू रिमेम्बर एनी इंसिडेंट रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड जहाँ आपको पहली बार लगा हो कि चित्रा, तुम भी आर्ट कर सकती हो, तुम भी आर्टिस्ट बन सकती हो? हाँ, बिल्कुल. There is a very nice memory which I have. Like I said, I was always interested in art and crafts. मेरे uncles अच्छे artists थे. They used to paint very well and अच्छा. they used to make building models. तो मेरे एक अंकल ने resort का मॉडल भी बनाया था, बहुत beautiful था. वाओ. But per se मेरे लिए ऐसा हुआ था कि हमारी क्राफ्ट टीचर ने एक बार हमें कलेडियोस्कोप बनाना सिखाया. एंड ओह. मैंने बड़े प्यार से बहुत सुंदर वेलवेट पेपर से और लेस वेस से लगाकर बड़ा सुंदर सा कलेडोस्कोप बनाया, और मैडम ने अप्रिशिएट बहुत किया उसको. एंड आई वाज लाइक ठीक है, अच्छा है. उसके बाद में हमारे स्कूल में अवार्ड फंक्शंस हुआ, तो एकेडमिक्स में तो ठीक है, बट देयर वाज अ सरप्राइज अवार्ड अनाउंस्ड, एंड दैट वाज फॉर द बेस्ट क्राफ्ट पर्सन इन द स्कूल. एंड अचानक वाओ. से मेरा नाम आ गया, एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई थॉट वाओ, आई कैन डू सच थिंग्स. उसके राइट. बाद में और भी बहुत सारी छोटी 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 चीजें बनाई.
But then as time went further, it was more about getting into medicine. So हाँ craft took जी। a back seat. राइट। बट दैट्स अमेजिंग चित्रा जी। और मैं आपसे बात करते करते ऐसे खुद ही विजुअलाइज कर रही थी कि स्कूल्स कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। वहां पर की हुई छोटी सी बात या वहां पर हुआ छोटा सा इंसिडेंट थ्रू आउट हमारी पूरी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करता है। एंड आई थिंक उसी का एक बहुत ब्राइट एग्जाम्पल है कि आपको वो चीज, वो किस्सा और उनका ये जेस्चर आपको आज तक याद है। तो एब्सोल्युटली, मुझे चित्रा, मैडम का नाम भी याद है, कमलेश मिस। ओ कमलेश मिस। एंड आई थिंक वो अगर बाई चांस अगर आपको अभी सुन रही है या वो अभी आपका इंटरव्यू कभी देखेंगी तो श्योरली वो बहुत प्राउड होंगी कि चित्रा आप यहाँ तक पहुंच गए हैं और आप आज अपनी लाइफ में आर्ट परस्यू कर रहे हैं, वो भी अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कर कर। इट्स दैट अमेजिंग चित्रा। I really hope she gets to see this interview someday. For sure. Manifestation. All right. So, Chitra, my next question for you is about your parents. आप इतनी सारी चीजें आप कर रहे थे, एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छे थे एंड बाकी को करिकुलम एक्टिविटीज में भी। तो जब आपके पेरेंट्स आपको स्पेसिफिकली आर्ट में डेडिकेटेड देखते थे कि आप आर्ट कर रही हैं, क्राफ्ट कर रही हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा रहता था आपको देखकर? They used to be happy. See, like any other middle class parents, they wanted me to be the daughter to be doctor and the son to be engineer. ये तो हमेशा हम्म। ही सुनने में आता है। हम्म। तो हम्म। मैं भी बचपन से वही सपना लेके चल रही थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो पढ़ाई तो करती ही थी। बट हाँ, मेरे पास फ्लेयर था कि कुछ और करूँ, कभी घर को सजा लिया या कुछ और कर लिया। दे यूज्ड टू हम्म। ऑलवेज एनकरेज मी। मैंने कभी बोला कि मुझे कुछ लेस चाहिए या कुछ और चाहिए, तो ऐसे कभी नहीं हुआ है कि ना तुम मत करो, तुम पढ़ाई करने बैठो, क्योंकि पढ़ाई तो मैं अपने आप कर ही लेती थी, ये चीजें भी ग्रेट। साथ में करने। So I've been very fortunate that my parents have always been encouraging towards whatever I have done. राइट। राइट चित्रम। एंड अभी इस टाइम पर आपकी जो करंट लाइफ चल रही है जहाँ पर आप पर्टिकुलरली आर्ट प्रॉपरली परस्यू कर रही है, यू आर मेकिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड जैसे आपने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी रचना आर्टिस्ट, ऑफ कोर्स यू आर, आई सीन योर वर्क चित्रा। सो अभी जब वो आपको ये सब चीजें करते हुए देखते हो तो अब कैसा उनका रिएक्शन होता है and क्या फीडबैक देते हैं वो आपको आपके काम देखकर? My father has passed away, so So didn't know sorry to that I hear have that. started this. I was still at work when he had passed away. But my हम्म। mom, she loves it. She's like, अच्छा ऐसे भी करके दो, फिर ये मुझे बना के दो, ऐसे भी अच्छा। बना दो। तो शी इज हाँ। वेरी हैप्पी। मैं बना रही होती हूँ ना, जैसे हमारे क्लासेस होते हैं, सो इट्स अबाउट 3-4 days चलते रहते हैं। सो एवरी टाइम आई हम्म। फिनिश माई वर्क एंड आई गो डाउन, शील कम अप एंड हम्म। सी कि क्या चल रहा है, कितना बन ओह। गया है, एंड देन शी से कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सो शी इज लाइक एंजॉयिंग इट द वे आई एंजॉय इट। दैट्स लवली। एंड मुझे लगता है चित्रा कि जैसे अगर आपके आसपास एक भी ऐसा इंसान है ना जो आपके जितना ही या आपसे ज्यादा एक्साइटेड है आपकी स्किल्स को लेकर, आपके काम को लेकर, तो आपका जोश जो है वो ऑटोमेटिकली चार्ज अप हो जाता है कि अब और बेटर करना है, नहीं? एब्सोल्युटली। राइट। सो चित्रा, मैं अब जानना चाहती हूँ आपकी आर्ट ब्रांड के बारे में, आपकी रेजन ब्रांड के बारे में। उसका क्या नाम है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी और उसकी क्या स्पेशलिटी है? ब्रांड का नाम है बेलोरा आर्ट्स। ओके, बेलोरा इज ओके। आई हैव राइट नाउ आई हैव 4 dogs, बट जब मैंने नाम रखा था तो मेरे पास 3 dogs थे और एक ओह। पैरेट, तो एंड दे आर ओह। माई लाइफ। सो जिसका पैरेट का नाम है बाबू, एक डॉग का नाम है एला, एक डॉग का नाम है औरा, और एक डॉग का नाम है ओह। बाउंसी। सो इट इज BELLORA। गॉट इट, उनके इनिशियल्स बेलोरा। आपने कंबाइन हाँ, कर सो दी। दिस इज माई बेबीज नेम in my art ओह। form. दैट्स Okay, सो अमेजिंग। yeah. So they are my stress busters and my the love of my life. राइट। Okay, my art form is currently I'm trying to specialize in jewelry. ओके। So necklaces, earrings, हम्म। bracelets, and so on. हम्म। I would further on go on to look at maybe furnitures also. I have made हम्म। a couple of stools and beach table and so on. But हम्म। and yeah, wall pieces also. But right now हम्म। I'm pursuing jewelry. ओके, दैट्स लवली। एंड आई थिंक ज्वेलरी मार्केट स्पेशली इंडिया के अंदर और इंडियन रेजन आर्टिस्ट जो है वो बहुत कम है जो प्रॉपरली ज्वेलरी बिजनेस में है, ज्वेलरी मेकिंग में है। तो उनमें से अगर आप अपना ब्रांड लेकर आए हैं ज्वेलरी के अंदर तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा आपका एक बहुत अच्छा एंड ब्राइट स्टेप है एंड मुझे लगता है कि आप इसमें काफी कुछ कर सकती हैं चित्रा। सो अगर किसी को आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढना हो तो आपको किस नाम से सर्च करे? Bellora_arts. ओके। एंड वहां पर भी आप इसी तरीके से अपने सारे के सारे आर्ट वर्क अपलोड करती हैं? अभी एक्चुअली मैंने इतने किए नहीं है, अभी कर रही हूँ मैं, शुरू कर दिया है ओके। मैंने।
ओके, दैट्स लवली। आई थिंक एक स्टार्ट होनी बहुत जरूरी है। तो हाँ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप जरूर इन्हें फॉलो करें, क्योंकि मैंने इनका काम देखा है, काम इनका बहुत अच्छा है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे इसे अपलोड करना भी शुरू करने वाली है इंस्टाग्राम के अंदर। सो यू मस्ट फॉलो हर, ताकि आप उनसे इंस्पायर हो सके और बहुत सारे आइडियाज ले सके। राइट चित्रा? थैंक यू राइट सो मच। Ji. So, Chitra, my next question for you is about your upcoming plans. See, I can totally understand as an artist, you can't plan, your next 5 years or 10 years. आप इतना ज्यादा busy होते हैं creative process में कि आप बहुत छोटे से time अपने लिए plan कर पाते हैं कि मेरे ये कुछ go to goals हैं, मुझे complete करने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कौन से goals हैं जो आपको fulfill करने हैं upcoming time पर, तो आप क्या कहेंगे? गोल्स में वही है, अभी मेरा जो ज्वेलरी बिजनेस है, आई वांट टू स्टार्ट, आई हैवंट स्टार्टेड इट येट। सो आई हैव हम्म। गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स हु लुक्ड एट माय ज्वेलरी एंड दे लव्ड इट एंड दे वांटेड इट एंड सो ऑन, बट एज सच मैंने अभी सेलिंग शुरू नहीं किया है। सो आई वुड रियली लाइक टू स्टार्ट ऑफ विथ माय बिजनेस। राइट। ओके, बट आई थिंक आपका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है अपने ब्रांड को लेकर, कि आपको ज्वेलरी में करना है, इसी में प्रॉपरली एस्टेब्लिश करना, फिर आगे बढ़ना। आई थिंक इतना भी अगर आर्टिस्ट का विजन क्लियर हो ना, तो उसको उन गोल्स को अचीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। सो आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट कि आप इतनी सॉर्टेड हैं अपने गोल्स को लेकर, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप उन्हें जरूर अचीव कर लेंगी। तो चित्रा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, एज इन कि आप जानती हैं कि बाय द टाइम जो हमारा सोशल मीडिया वो इवॉल्व हो रहा है, कभी ऐसे टाइम था जब इंटरनेट नहीं था, फिर इंटरनेट हमारी लाइफ में आया, देन ऑरकुट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल थ्रेड्स हैं, ट्विटर है, पिंटरेस्ट एंड सो ऑन। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर एज एन आर्टिस्ट आपको अपनी अटेंडेंस देनी ही पड़ती है, ठीक है, बिकॉज यू आर ए सोलो क्रिएटर और ए सोलो आर्टिस्ट जो अपने लिए और अपनी टीम के लिए खुद से अब सारा काम कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर आपको इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे बने रहना कितना चैलेंजिंग लगता है? Tech savvy, I wouldn't say I am too much. And before becoming a resin artist, मेरे पास तो इंस्टा का अकाउंट भी बराबर नहीं था। हाँ, एफबी हम्म। था। और आई एम एक्चुअली अ वेरी पर्सन हु डजंट लाइक टू शेयर थिंग्स मच। सो ओके। मेरे मेरे अपने मतलब जनरली अपना पर्सनल भी मैं कुछ कभी शेयर नहीं करती ऐसे अकाउंट्स में। तो वो जी। थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगता था। बट हाँ, अभी जी। शुरू किया है एंड ऑफ कोर्स पर्सनल जरूरी नहीं है ना। तो आई विल स्टार्ट हम्म। शेयरिंग माय आर्ट वर्क्स एंड सो ऑन। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सच में बहुत सारी चीजें शेयर करें, ताकि कोई भी इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के बाद आपके अकाउंट पे जाए तो उनको एक लंबी लिस्ट मिले आपके प्रोडक्ट की, आपकी कैटलॉग की, क्योंकि अगर काम इतना अच्छा है तो उसको डिस्प्ले करने में कोई हर्ज नहीं। Done. I'll do that. राइट। सो चित्रा जी, अब आप मुझे बताइए कि व्हाट यू प्रेफर, यू लाइक ऑफलाइन मार्केट मोर और ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट मोर? आपको ज्यादा इजी कौन सा लगता है, कि ऑफलाइन एग्जीबिशन करना या ऑनलाइन कस्टमर्स को टैग करना? My personal thinking would be probably the offline thing because उसमें कस्टमर चीज को हाथ में लेकर चेक करके देख सकता है। So the look हम्म। and feel जो है अपने हाथ में आके आता है, that is not हम्म। there in online marketing. Even when we purchase online stuff, there's always a हम्म। skepticism कि आएगा तो हम्म। बराबर होगा नहीं. Even when we buy clothes, whether the material will be the way we want it or not. So when we go हम्म। to the market, we purchase it. It's a different thing altogether. So राइट। I think offline would be a better option, but हम्म। online is where you get a better reach. राइट। सो अभी आपका जितना भी आर्ट वर्क है वो एसडी स्टूडियोज पर ऑनलाइन ही हम रिलीज करने वाले हैं। तो आपकी कैसी प्रेपरेशन है कि आपके जो क्लाइंट है या पोटेंशियल कस्टमर है उनको वही फील आए जो वो ऑफलाइन मार्केट में फील करते हैं? Yeah, SD Academy, I knew that it is going to be an online marketing. So the pictures have been taken in such a way that the client will get a feel of how it really looks in terms of राइट। the overall colors, the look of it, and also the size of it. So राइट। जो offline वाला feel है वो mostly उस online product में आ पाएगा। जी, एंड मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पर स्पेशली जो जेंजी है, और आजकल इवन मेरी मम्मा एंड मेरे घर पर भी मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो आजकल मार्केट में जाने की बजाय ऑनलाइन मार्केट जो है वो प्रेफर करते हैं कुछ भी मंगाना हो। तो ऐसे में आपकी ये कमिटमेंट कि आपने प्रॉपरली 360 डिग्री में अपनी पिक्चर्स भेजी हैं, वो श्योरली आपके कस्टमर्स को, आपके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगा, कि वो आपकी ज्वेलरीज को, वो आपके स्टफ को अच्छे से देख पाए और पहचान कर सके कि विच इज गुड टू गो विथ और उनपे कौन सी अच्छी लगेगी।
जी। बिल्कुल। सो चित्रा जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। जैसे मैं आपकी जर्नी को पूरा एनालाइज कर पा रही हूँ, आपने अपनी लाइफ में मेजर स्टेप्स लिए हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, योर ओन बिजनेस, और हर एक स्टेज को आपने बहुत ही ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली अचीव करा है। ठीक है, बट आपके ही जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बट वो सोसाइटी स्टेरियोटाइप ब्रेक करने का उनके अंदर जज्बा नहीं है। बिकॉज आपने वो किया है, आपने वो अचीव भी किया है, और दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से आप यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या एक सलाह देना चाहेंगी, या उनको गाइडेंस देना चाहेंगी, जिससे वो भी आपकी तरह बन सके और ऐसे मेजर स्टेप्स अपनी लाइफ में ले सके? जस्ट वन लाइन, बिलीव इन योरसेल्फ एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। राइट। राइट। या एंड आपको जैसे जब आप देखते हो आप खुद को इस टाइम पर, सो व्हाट यू फील अबाउट योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट? आपको कैसा लगता है कि आप कैसी आर्टिस्ट हैं, और आपको क्या लगता है कि आपकी क्या पोटेंशियल्स हैं आने वाले टाइम पर? as an artist, I'm still a learner. So हम्म। when you look at potential, there is huge. There are a lot of things. When you look at the videos on our present artists in YouTube, I feel I'm very small in front of them. Yeah, my products currently look nice, but उनके हम्म। सामने कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको तो मुझे बनाना चाहिए. जी। So that learning potential is huge and immense, and there is a lot of things that I can still do. So starting from jewelry, I can look at going into huge things which are या, seen in YouTube's. रेजन इज लाइक ओशन, बहुत कुछ है Yeah, यहाँ पर, है absolutely. ना? Yeah. ओके, सो मुझे लगता है बट आप बहुत बेहतर तरीके से सर्व कर रही हैं, एंड आप अच्छे से डॉल्फिन वे में आप स्विम करती हुई आगे जा रही है। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि जो जर्नी है वो बहुत इजी हो जाएगी आपकी, एंड हो भी गई है बाय द टाइम। आप बहुत एफर्ट्स लगाती हैं हर एक चीज को क्रिएट करते हुए। आई रियली अप्रिशिएट यू एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं आपको इतनी इतनी बार देखती हूँ आपके आर्ट वर्क्स को, आपको काम करते हुए, तो मुझे आप बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। एंड आई एम श्योर कि ये चीजें जो है वो आपके आर्ट वर्क्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और लोग भी आपको उतना ही पसंद करेंगे जितना मैं आपको पसंद करती हूँ। Thank you so much. सो चित्रा जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा रिगार्डिंग योर इंस्पिरेशन। ठीक है, हर एक आर्टिस्ट को एक एक पर्टिकुलर चीज है जो इंस्पायर करती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे लगता है जो मेरे आसपास के लोग हैं, देयर एक्सप्रेशंस, देयर इमोशंस, द वे दे एक्सप्रेस देयर इनर सेल्फ, सो मुझे लगता है वो पर्टिकुलर चीज मुझे इंस्पायर करती है। सो अगर मैं सिर्फ चित्रा से पूछूं उनके इंस्पिरेशन के बारे में, जिनसे उनका पूरा का पूरा आर्ट वर्क इंस्पायर है, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज योर अल्टीमेट इंस्पिरेशन? My ultimate inspiration is the innocence in a puppy's eye. I'm a hardcore animal lover, so या। घर पे तो है पपीज हमारे यहाँ पर, घर के बाहर के हम्म। जो बच्चे हैं स्ट्रेज, उनका भी ख्याल रखते हैं. तो मेरे हम्म। इंस्पिरेशन, मेरा मोटिवेशन इज दोस पपी आईज. ओह, दैट्स लवली। सो आपने पपी आई से इंस्पायर्ड कोई आर्ट आर्ट फॉर्म करा है या बनाया है? पपी आइस से आर्ट फॉर्म, पपी आइस से नहीं बनाया है, लेकिन मेरे 3 पपीज का छोटू सा एक आर्ट फॉर्म टाइप बनाया था मैंने बिफोर आई स्टार्टेड माय रेजिन वर्क. सो व्हाट आई हैड डन वाज आई हैड मेड अ क्ले आर्ट वर्क ऑफ माय 3 पपीज एंड माय बाबू. ओह, दैट्स सो क्यूट। वुड लव टू सी दैट चित्रा जी। आप 2 मिनट रुकोगे तो मैं ले आती हूँ. हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। ले आती हूँ. दिस इज इट. ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ही ज्यादा प्यारा, बहुत ही ज्यादा प्यारा। थैंक यू सो मच. अब मैं इसमें एक और, एक जो मेरी 4th पपी है, रेस्क्यू है, हाँ। उसका भी बना के चिपका दूंगी. ओके, लवली लवली चित्रा जी, एंड फॉर श्योर आप इसकी बहुत सारी इमेजेस हमें भेजिएगा ताकि डन, हम आई इसे डू दैट. मर्ज कर सकें। ऑलराइट, तो चित्रा जी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा अबाउट योर ब्रांड रेवेन्यू। अभी तक आप कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर चुकी हैं वाया रेजिन आर्ट? कितना प्रॉफिट रहा है आपका अभी तक? मॉनेटरी प्रॉफिट अभी मैंने बेचना शुरू नहीं किया है, बट ठीक है। या, इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन इट इज ह्यूज. whoever comes in, they are all like, wow, you've made this. ऐसा लगता है दुकान से खरीदा, आपको तो बेचना चाहिए. So ओह, that is my earning right now. The बट lot आई of थिंक, appreciation which I've got from people, and I think that will
eventually translate into the monetary benefits also. डेफिनेटली 100% चित्रा जी, एंड आई एम होपिंग कि जब हम एसजी स्टूडियो सीजन 3 में मिले तो आपके पास एक लंबी लिस्ट हो आपके प्रॉफिट्स की, आपके रेवेन्यू की, और हम उनको खुलकर आराम से डिस्कस करें, ठीक है? Thank you जस्ट so द much. स्टार्ट, बट यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। आपने बहुत बहुत मेहनत करी है, और अब फाइनली टाइम है उस मेहनत का जो फल है वो लेने का। तो मुझे लगता है कि सब कुछ वैसा ही जाएगा जैसे आपने खुद के लिए प्लान किया है। Thank you so much. राइट, तो चित्रा जी, अभी ये कॉन्वर्सेशन हमारी खत्म नहीं हुई है। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। आर यू रेडी? Yes. ऑल राइट, रैपिड फायर राउंड विद चित्रा। चित्रा, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर फेवरेट कलर टू वर्क विद इन रेजन आर्ट। Blue. ब्लू, ओके। You love acrylic or epoxy resin? Epoxy resin. All right. Being a boss or work in a professional setup? Being a boss. Okay. Resin jewelry or larger resin piece? I think I know this answer. Jewelry. Okay. Glossy or matte finish? Matte finish. Okay. Are you an early bird or night owl? I'm an early bird. Okay. Your go-to source for art supplies? Right now, SG Academia. Okay. So, your favorite type of music? 70s Hindi film music. Okay. And any preferred resin art tool? I mean, I'll give you choice: silicone molds or freeform pouring. I like the freeform one. Okay. Any favorite art exhibition you have visited? Not yet. Okay. Do you enjoy teaching resin art techniques to others? Yes, I do. Okay. Any dream collaboration with another artist or any firm? No. ओके, आई थिंक जो आपकी ड्रीम कोलैबोरेशन है वो हो रही है एसडी स्टूडियोज के साथ करंटली, एंड यहीं से ही द्वार आपके खुल जाएंगे फॉर मोर कोलैबोरेशन। Yeah, that's right. ऑल राइट, सो अभी आपने मुझे बताया चित्रा जी कि आपके 70s के जो सॉन्ग्स आपके फेवरेट है। मैं चाहती हूँ इस इंटरव्यू का जो एंड हो वो आपके एक गाने से हो, ठीक है? कोई भी आपका फेवरेट गाना, उसकी दो लाइन। दिल का भर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। That's it. मेरी आवाज अच्छी नहीं है। बट आपने जितनी एनर्जी से शुरू करा, oh that's so cute चित्रा जी, and you were great, you were lovely, I just love your answers, and मुझे एकदम से आपके सारे बेबी से मिलने का मन कर गया, ठीक है? बट जरूर कभी हमारी मुलाकात होगी और मैं उन सबसे मिल पाऊंगी। ओके, and I really wish you all the best for SD Studio Season 2, एंड जितनी भी आपकी चीजें हैं, जो पोटेंशियल चीजें जो आपको पूरी करनी है, आई रियली विश कि वो सारा का सारा स्टूडियोज से कंप्लीट हो जाए। Thank you so much. It was really nice talking to you. सेम हियर चित्रा जी, आई विल सी यू सुपर सून, टेक केयर, बाय बाय। Bye. See you. ऑलराइट।